एक बार की बात है, राजापुर नाम के गांव में चंदन नाम का लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था। एक छोटी सी झोपड़ी में वो अपने पिता और माँ के साथ रहता था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे जो लोगों के खेतों में काम करते थे। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। इसी वजह से चंदन को बहुत ही छोटी उम्र से घर के लिए पैसे कमाने पड़ते थे। वो जंगल से लकड़ियां बीनता और उन्हें पास के बाजार में बेचता, और जो भी पैसे मिलते उनसे घर का राशन और जरूरी चीजें लाता। चंदन बहुत ही सीधा, दयालु और साफ दिल का लड़का था। लोग अक्सर उसकी अच्छाई का फायदा उठाते और उसका काम निकलवा लेते, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं देते। अगर वो अपने पैसे मांगता तो लोग उसे भला बुरा कहकर बाहर निकाल देते। चल निकल जा तू यहाँ से, इतने से काम के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, बाद में आना। वो सारा दिन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करता और बाजार से घर आकर अपने पिता और माँ के लिए खाना बनाता, उन्हें खिलाता, दवाई देता और सुलाता। फिर खुद थोड़ा खाना खाकर घर के बाहर एक चबूतरे के पास सो जाता था। गांव में लोग अक्सर कहते थे कि जिस जंगल से चंदन लकड़ियां लाता है वहां एक मायावी और जादुई गुफा है। शाम होते ही वहां से एक राक्षसी निकलती है और जो भी जंगल में शाम ढलने के बाद रहता है उसे गुफा में ले जाकर मार देती है। लेकिन चंदन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। चंदन अब 16 साल का हो गया था। वो बड़ा तो हो गया था, लेकिन मन से अब भी वही मासूम 8 साल का मासूम बच्चा था। एक दिन वो रोज की तरह जंगल लकड़ियां काटने गया। उसने एक सूखा पेड़ देखा और उसकी जड़ों के पास से काटने लगा ताकि पेड़ गिर जाए और लकड़ियां इकट्ठा करना आसान हो जाए। आज इस पेड़ को गिरा लेता हूँ तो मुझे आगे 4 से 5 दिनों के लिए दिक्कत नहीं होगी और लकड़ियाँ आसानी से मिल जाएंगी। वो काम में इतना मग्न हो गया कि समय का पता ही नहीं चला और देर हो गई। जब वो घर लौटने लगा तब उसे लोगों की बातें याद आने लगी, लेकिन वो हिम्मत के साथ बस चलता रहा। नहीं, मुझे डरना नहीं है। भूत राक्षस कुछ नहीं होता है, बस मन का वहम होता है। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। क्या चंदन, तुम तो बिना मिले ही चले जा रहे हो। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन वो हिम्मत करके पीछे मुड़ा और देखा कि सच में वहां एक राक्षसी थी। वो बहुत डरावनी लग रही थी। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम रोज यहाँ आते हो, भला तुम्हें कैसे नहीं जानूं? क्या काम है तुम्हें मुझसे? मेरा काम है लोगों को पकड़कर अपने मालिक के सामने ले जाना। और उसने चंदन को पकड़ लिया और गुफा में ले गई जहां उसका पिता बैठा था, और खुद एक कोने में खड़ी हो गई। चंदन ने डरते हुए पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे छोड़ दो। तुम केवल एक शर्त पर छोड़े जाओगे। इस गुफा के उस पार एक दूसरी दुनिया है। वहां से तुम हमारे लिए मुक्ति रस लाना होगा, जो प्रकृति के रक्षकों के पास सुरक्षित रखा हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा। इसके बदले में हमें अपनी भूख मिटानी है। आखिर तुम्हें भोले लोगों को मारकर क्या मिलता है? पेट तो और चीजों से भी भर सकता है, इंसान ही क्यों? क्या तुम्हें दया नहीं आती? ऐसा नहीं है बच्चे, लेकिन हम बाप बेटी मजबूर हैं। हम इंसानों के अलावा और कुछ नहीं खा सकते। आखिर ऐसा क्यों? राक्षसी की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमी और भारी आवाज में कहना शुरू किया, चंदन, हम राक्षस नहीं थे। राक्षसी ने अपनी आप बीती बताना चालू किया। आज से लगभग 500 साल पहले यहाँ एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, सत्यनगर।
इस राज्य के राजा थे उसके पिता महाराजा मान सिंह और वो उनकी इकलौती पुत्री सत्या थी। सत्यनगर खुशहाली का प्रतीक था। वहां कोई भूखा नहीं सोता था। किसान खुश थे, व्यापारी ईमानदार और राजा न्यायप्रिय। हर साल अच्छी फसल होती थी, नदियां लबालब रहती थीं और राज्य में शांति बनी रहती थी। लेकिन राज दरबार में एक मंत्री था, महामंत्री रतनलाल। वो बहुत ईर्ष्यालु और सत्ता का भूखा था। उसे ये बात खलती थी कि राजा जनता के बीच बहुत प्रिय थे। एक दिन राजा ने महल में एक महायज्ञ और ब्राह्मण भोज करवाने का निर्णय लिया। महामंत्री, मैंने एक महायज्ञ और ब्रह्म भोज करवाने का निर्णय लिया है। आपकी इस पर क्या राय है? ये तो बहुत उत्तम विचार है महाराज। इसके लिए हमें इस ब्राह्मण भोज में ऋषियों और अन्य साधकों को निमंत्रण देना चाहिए, जिससे कि इस महायज्ञ को सफल बनाया जा सके। महायज्ञ के दिन दूर दूर से साधु संत और ऋषि आए। उन्हीं में से एक थे ऋषि उर्वी, महान तपस्वी लेकिन क्रोधी स्वभाव के। रतनलाल ने जानबूझ के उनको भी निमंत्रण भिजवाया था, क्योंकि उसके पापी मन में एक षड्यंत्र चल रहा था। उसमें अपनी चाल चली। उसने ब्राह्मण भोज के पवित्र प्रसाद में चोरी छिपे मांस मिला दिया, ताकि ऋषि का तप नष्ट हो जाए और राजा पर दोष आए। जैसे ही भोज शुरू हुआ, एक आकाशवाणी हुई। ऋषियों, इस प्रसाद को मत स्वीकार कीजिए। इसमें मांस मिला है, अन्यथा आपकी साधना नष्ट हो जाएगी। ऋषि उर्वी क्रोध से कांप उठे। उन्हें लगा कि ये राजा की साजिश है। बिना सच्चाई जाने उन्होंने राजा और राजकुमारी को श्राप दे दिया। राजा मान सिंह, तुमने हमारे तप को भंग करने की चेष्टा की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारे भीतर छिपे कुचेष्टा के कारण तुम और तुम्हारी पुत्री मानव रूप त्याग कर ऐसे प्राणी बन जाओगे जो केवल मानव मांस खा पाएगा और कुछ नहीं। श्राप पड़ते ही महल कांप उठा। राज्य नष्ट हो गया। उन दोनों का रूप बदल गया। राजा गिड़गिड़ाकर रोने लगे। ऋषि उर्वी को जब सच का आभास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, मेरा श्राप वापस नहीं होगा, लेकिन जिस दिन कोई निस्वार्थ, दयालु और निर्भीक मानव तुम दोनों को मुक्ति रस लाकर पिला देगा, उसी दिन तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। तब से हम उसी इंसान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसे इंसान की जो डर से नहीं, करुणा से हमारा सामना करे। राक्षसी चंदन की ओर आगे बढ़ी और हाथ जोड़कर बोली, शायद वही इंसान तुम हो चंदन। राक्षसी की बात सुनकर चंदन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, ये मुक्ति रस कहाँ मिलेगा? मुक्ति रस इस गुफा के उस पार की दूसरी दुनिया में है और वहां से 3 चुनौतियां पार करके लाना है। लेकिन ये चुनौतियां केवल एक साफ मन का इंसान ही पार कर पाएगा। इसीलिए आज से पहले जो भी हमारी मदद के लिए उधर गया, वापस नहीं लौटा। जो गया वापस नहीं लौटा। उसके मन में डर था, लेकिन उससे ज्यादा जिज्ञासा। राक्षस ने गहरी सांस ली और गुफा की दीवार पर बने एक पुराने चिन्ह को छुआ। अचानक जमीन कांपने लगी। ध्यान से देखो चंदन। ये द्वार उस दुनिया का रास्ता है जहां मुक्ति रस रखा है। लेकिन याद रखना, ये रास्ता ताकत वालों के लिए नहीं, सच्चे दिल वालों के लिए है। चंदन के पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। चंदन ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने द्वार पार किया, सब कुछ बदल गया। वो डरता हुआ आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थी, लेकिन कोई जानवर नहीं दिख रहा था। चारों ओर घना कोहरा था। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अचानक आवाज आई,
लौट जाओ, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। चंदन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन तभी उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया और बोला, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर मुझे डराने आए हो तो जान लो, मैं डरकर गलत नहीं करूंगा। इतना कहते ही कोहरा छटने लगा, पेड़ शांत हो गए। तभी प्रकृति की रक्षक प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बच्चे, तुमने अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं किया। तुम्हारी पहली परीक्षा पूर्ण हुई, अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ते ही चंदन एक चमकती गुफा में पहुंचा। चारों तरफ सोना, हीरे और खजाने भरे पड़े थे। एक मीठी आवाज गूंजी, बस एक मुट्ठी ले लो। इतना खजाना देखा है तुमने? सारी जिंदगी आसानी से पार हो जाएगी। चंदन के हाथ कांप गए, लेकिन उसने सिर हिलाया और बोला, अगर अमीर बनने के लिए किसी का दुख बढ़ाना पड़े तो ऐसी अमीरी मुझे नहीं चाहिए। जैसे ही उसने खजाने को छोड़ अपने रास्ते की तरफ कदम बढ़ाया, सारा खजाना मिट्टी बन गया। तभी प्रकृति के रक्षक प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है। तुम्हारी दूसरी परीक्षा भी पूर्ण हुई बच्चे। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा की बारी थी। चंदन आगे बढ़ा। अब वो एक शांत जगह पहुंच गया था। बीच में एक चमकता हुआ पेड़ था। उसके फूलों से लगातार पानी टपक रहा था। हो ना हो, यही मुक्ति रस है। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ की तरफ अपने कदम बढ़ाए, तभी पेड़ से एक रोशनी निकली और पेड़ के देवता प्रकट हुए। उन्होंने चंदन से पूछा, तुम ये मुक्ति रस क्यों ले जाना चाहते हो? क्या स्वार्थ है तुम्हारा इसमें? पेड़ के देवता, मेरा इस मुक्ति रस से कोई स्वार्थ नहीं है। मैं इसे बस उन लोगों के लिए ले जाना चाहता हूँ जो किसी और के किए की सजा भुगत रहे हैं। और फिर चंदन ने उनको पूरी कहानी सुनाई और कहा, जो किसी का बुरा नहीं करते, उनके साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए। राजा और राजकुमारी बेकसूर है, इसीलिए मैं ऋषि के शाप को तोड़ने के लिए ये मुक्ति रस चाहता हूँ। कृपया मुझे इसे लेने दें। तभी प्रकृति के देवता प्रकट हुए और बोले, जिन्होंने तुम्हारी जान जोखिम में डाली, तुम उनके लिए भी निस्वार्थ भाव रखते हो। तुम्हारी तीसरी परीक्षा भी पूर्ण हुई। पेड़ के देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे मुक्ति रस ले जाने दिया और उसको अपनी जादुई शक्ति से तुरंत उस गुफा में पहुंचा दिया जहां पर राजकुमारी और उसके पिता थे। जैसे ही उन्होंने रस पिया, राक्षस राजा और राक्षसी का रूप बदल गया। अब वे फिर से मानव रूप में थे। राजा ने आंसू बहाते हुए कहा, तुमने न केवल मुक्ति रस दिया, बल्कि हमारा दिल भी बचाया। तुम्हारे साहस और करुणा ने हमें वास्तविक मानवता दिखा दी। चंदन, तुम ही वो इंसान थे जिसकी प्रतीक्षा हमें 500 साल से थी। अब हम मुक्त हैं। तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम हमेशा तुम्हारे अधीन रहेंगे। सिर्फ मैं नहीं, हर इंसान में ये शक्ति है। अगर दिल सच्चा और साहस भरा हो तो कोई भी अंधेरा टिक नहीं सकता। फिर तीनों साथ में घर गए। चंदन के माता पिता चंदन का इंतजार कर रहे थे। चंदन ने घर में सबको आप बीती सुनाई। राजा ने तब चंदन से कहा, चंदन, तुमने हमें एक नया जीवन दिया है। मुझे मेरे पुराने खजाने के ठिकाने याद है। हम वो सब तुम्हें सौंपना चाहते हैं। फिर सबने मिलकर खजाना इकट्ठा किया और उसकी मदद से चंदन ने अपनी माँ का इलाज कराया और एक सफल व्यापारी बन गया। कुछ समय के बाद राजकुमारी सत्या और चंदन का विवाह हो गया और सब हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी ने हमें सिखाया कि किस तरह चंदन ने अपने साहस, करुणा और सही फैसले से न केवल राक्षसों को मुक्त किया, बल्कि खुद भी जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। सच्चाई और निडरता से हर अंधेरा छट सकता है।